हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समझाया तो प्रियव्रत ने जो आज्ञा कहकर आदर पूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब सभी ने ब्रह्मा जी की विधिवत उपासना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीष देकर ब्रह्मलोक को चले गए। मनु ने प्रियव्रत को राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। इधर प्रियव्रत भी भगवान श्री हरि का ध्यान अपने मन में रखकर न्यायपूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री ब्रह्मशती से विवाह किया। उनसे प्रियव्रत को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वह सभी अपने पिता के समान ही शीलवान। उर्वशी नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई। उस राजा के पुत्रों के नाम अग्निधर, इदमजन, जगबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपुरुष, सवन, मेघातिथि, वीतहोत्र और कवि थे। जय सभी नाम अगन के हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, महावीर और सवन निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उपनयन संस्कार के उपरांत मृत्यु पर्यंत उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वह बचपन से ही सन्यासी हो गए थे। उनके अखंड व्यक्त योग से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने साक्षात उपस्थित होकर उन्हें वरदान दिया था। वह उन्हें अपने साथ वैकुंठ ले गए थे। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो अपने अपने युगों के अधिपति हुए। राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्ष 1 अरब 10 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया था। उनके राज्य में धर्म विरोधियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इस पर भी राजा प्रियव्रत ऊपरी भाव से अपनी पत्नी ब्रह्मशमती के मोह जाल में फंसकर विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत होकर विविध भोगों में लिप्त रहते थे, परंतु भीतर से भी उनमें आसक्त भगवान श्री हरि की भक्ति सिद्ध हो पाई थी। एक बार राजा प्रियव्रत ने देखा कि सूर्यदेव पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्रकाश करते हैं और दूसरा आधा भाग रात्रि के अंधकार में डूबा रहता है। तो वह सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ में सवार होकर पृथ्वी पर परिक्रमा करने जय कहकर निकल पड़े कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर डाली। भगवान की कृपा से उनका तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके रथ के पहियों की लीकों से 7 समुद्र बन गए और पृथ्वी 7 द्वीपों जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नामक द्वीपों में विभाजित हो गई।